दिल्ली में अब नहीं आएगी बात। यमुना मैया हो जाएगी साफ। मोदी की निगरानी में यमुना स्वच्छता अभियान। दिल्ली की नई कैबिनेट एक्शन में है। पीएम मोदी की निगरानी में यमुना मैया की सफाई का काम चल रहा है। यमुना को दिल्ली की पहचान बनाने के इरादे से पीएम मोदी ने चुनाव में जमकर प्रचार किया था और अब यह अभियान शुरू हो चुका है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि देश में कुल 400 नदियां हैं, उनमें से यमुना ही सबसे ज्यादा प्रदूषित क्यों है? आखिर यमुना में कैसे और कहां से आती है इतनी गंदगी, और क्या है यमुना को साफ करने का बीजेपी का प्लान? सब पर बात करेंगे, पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहित यश। आयोन भारत देख रहे हैं आप। आपने दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अगर पीएम मोदी का भाषण सुना होगा, इसमें उन्होंने कई बार यमुना को साफ कर इसे अहमदाबाद में बने साबरमती रिवर फ्रंट की तरह विकसित करने का वादा किया था। अब जब मोदी जी ने वादा कर दिया, मतलब मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। लिहाजा पीएम मोदी के वादे के मुताबिक दिल्ली के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश वर्मा ने यमुना के सफाई अभियान का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अभी तक 1300 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरा यमुना से निकाला जा चुका है। बताओ ये किलो में कितना होता है? 13 लाख किलो। जरा सोचिए, 13 लाख किलो कचरा दिल्ली की यमुना से अब तक निकाला जा चुका है। और यकीन मानिए, ये 1% भी नहीं है जितना कचरा यमुना में है। अब एक बड़ा स्टेप लिया है भी दिल्ली की सरकार ने। प्रवेश वर्मा ने बताया कि यमुना को साफ करने के लिए दिल्ली के सभी नालों को एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ा जाएगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट नदी में न गिरे, इसके लिए इंडस्ट्रियल एरिया में कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि सीटीपी लगाए जाएंगे। इनके किनारों की सफाई और ग्रीन एरिया डेवलप करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से रिवर फ्रंट विकसित करने के का काम भी शुरू हो चुका है। इसी बीच मंत्री प्रवेश वर्मा ने दिल्ली वासियों से यमुना की सफाई में सहयोग करने की भी अपील की। और वो सहयोग कोई श्रमदान नहीं है, बल्कि यमुना में कचरा फेंकने की आदत में सुधार है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि कहां से आती है यमुना में इतनी गंदगी? और देश में 400 नदियां हैं, जिसमें 8 प्रमुख नदियां हैं, तो आखिर सिर्फ यमुना में झाग क्यों आता है? तो आइए जरा इस पर डिटेल में बात करते हैं। यह झाग हर साल आता है। इस नदी का एक सेक्शन है जो बहुत ही ज्यादा प्रदूषित है। यह सेक्शन है वजीराबाद से ओखला के बीच। यमुना की बात करें तो उत्तराखंड के यमुनोत्री से लेकर प्रयाग संगम तक इसका अस्तित्व दिखता है। लेकिन जैसे ही यह नदी दिल्ली के 22 किलोमीटर लंबे इलाके में आती है, इसका चेहरा ही खराब हो जाता है। दिल्ली में घुसते ही यमुना नदी नहीं बल्कि नाला बन जाती है। बदबू, झाग, सूखे इलाके, शैवाल जैसी डरावनी चीजें आपके दिमाग, नाक और आंखों को डराती है। नदी को देखकर जो सुकून मिलना चाहिए, वो तनाव में तब्दील हो जाता है। यमुना की गंदगी का विलन कौन? यमुना में कचरे के 5 मेन विलन हैं। आइए जरा ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन है ये 5 विलन। सबसे पहले दिल्ली के अनअधिकृत कॉलोनी में चल रहे अवैध कारखानों से निकलने वाले वेस्टेज पर लगाम लगाने की जरूरत है। कारखानों से निकलने वाला वेस्टेज और गंदा पानी सीधे यमुना में आकर गिरता है। इसकी वजह से पानी लगातार प्रदूषित होता जा रहा है। इस तरह के दूषित पानी में नहाने से चर्म रोग होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। हरियाणा के पानीपत का ड्रेन नंबर 2 और सोनीपत के ड्रेन नंबर 5 से आने वाले डाइंग वेस्ट को यमुना में बिना ट्रीट किए गिरने से रोकने की जरूरत है। इस गंदे पानी की वजह से भी यमुना का प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। शहर का गंदा पानी ड्रेन के जरिए यमुना में पहुंचता है। इससे यमुना का पानी नहाना तो दूर, इसके पास से गुजरने लायक भी नहीं रहता। गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी, लोनी, रूपनगर में चल रहे अवैध फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि इनका वेस्ट यमुना में कम नहीं गिर रहा है। यहां की अवैध फैक्ट्रियों पर पुलिस कई बार छापेमारी कर चुकी है, लेकिन फिर भी बिना परमिशन केमिकल और तेजाब प्रोडक्शन लगातार हो रहा है। इसका वेस्ट जब यमुना में गिरता है तो पानी और भी ज्यादा प्रदूषित हो जाता है। गाजियाबाद में गंदा नाला का रुख अख्तियार कर चुकी हिंडन नदी का पानी भी ओखला से थोड़ी दूर पहले यमुना में गिर रहा है, वो भी इससे प्रदूषित कर रहा है। गंदा पानी यमुना में गिरना प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। इलाकों का गंदा पानी पहले नदी में गिरता है और फिर ये नदी के जरिए यमुना में पहुंचता है।
इसकी वजह से पूरी गंदगी यमुना में जमा हो रही है। दूषित पानी मिलने से पूरी यमुना दूषित हो रही है। इसलिए हिंडन से गिरने वाले गंदे पानी को भी रोकने की जरूरत है। किसी भी पर्व त्योहार या पूजा पाठ के बाद लोग बची हुई पूजन सामग्री, मूर्तियां, फूल और प्लास्टिक के आइटम सीधे यमुना में डाल देते हैं। इन पर भी सख्ती से रोक लगाने की जरूरत है। हालांकि कुछ जगहों पर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं, लेकिन वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे और ना ही उनकी मॉनिटरिंग सही तरीके से हो रही है। इस वजह से बिना ट्रीट हुए गंदगी यमुना में गिर रही है। इस पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है, तभी हम यमुना को बचा पाएंगे। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे विलन भी हैं जो यमुना को थोड़ा ही सही मगर डैमेज कर रहे हैं। कृषि कार्यों से निकलने वाले रसायन और अन्य कचरे भी यमुना में जाते हैं, जिससे पानी प्रदूषित होता है। गर्मियों में यमुना में पानी की मात्रा कम हो जाती है, जिससे गंदगी और कचरा जमा होने लगता है। यमुना में झाग का बनना भी प्रदूषण का एक संकेत है, जो अनट्रीटेड सीवेज और औद्योगिक कचरे के कारण होता है। यमुना में गिरने वाले सीवेज को उपचारित करने की उचित व्यवस्था नहीं है, जिससे नदी में प्रदूषण बढ़ता है। दिल्ली से यमुना में प्रतिदिन लगभग 327 करोड़ लीटर सीवेज जाता है, जो नदी के प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। दिल्ली के 22 किलोमीटर स्ट्रेच में यमुना नदी लगभग सूखने लगी है, जिससे गंदगी और कचरा जमा होने लगता है। चलिए, हमने ये तो जान लिया कि यमुना में कचरा कहां-कहां से आता है। अब इतना कचरा आएगा तो यमुना नाला नहीं बनेगी तो और क्या बनेगी। मगर फिर सवाल आता है कि हमें पता है कहां से आता है कचरा, आपको पता है कहां से आता है कचरा, तो क्या ये सरकार को नहीं पता? और अगर पता है तो क्या यमुना को साफ करने की कोशिश नहीं की गई? तो देखिए, दिल्ली में यमुना को साफ करने की कोशिश दशकों से जारी है। इसकी सबसे बड़ी और निर्णायक शुरुआत 1993 में हो गई थी। तब यमुना एक्शन प्लान शुरू किया गया था। यह भारत और जापान की सरकार का एक संयुक्त प्रोजेक्ट था, जिसके तहत यमुना को साफ करना था। बाद में 2004 और 2008 में इसी यमुना एक्शन प्लान को 2 और चरण आए इसके। अब 1993 में जब यमुना एक्शन प्लान शुरू हुआ, इसके लिए 682 करोड़ रुपए निकाले गए। इसी तरह जब इसका दूसरा चरण लॉन्च हुआ, राशि बढ़कर 1514 करोड़ तक पहुंच गई। इसके बाद जब तीसरा चरण आया, खर्च 1656 करोड़ तक पहुंच गया। जब इसके अलावा केंद्र सरकार ने भी 2015 से लेकर 2023 के बीच तक यमुना के सफाई के लिए 1000 करोड़ खर्च किए, तो फिर इस काम को और ज्यादा बूस्ट मिला। इसके अलावा यमुना एक्शन प्लान 3 के लिए केंद्र ने ही अलग से 200 करोड़ दिए हैं। अब ये सारा खर्च तो केंद्र की तरफ से आ रहा है। जब आम आदमी पार्टी यानी कि दिल्ली में उनकी सत्ता आई थी, उसने भी यमुना सफाई पर 700 करोड़ खर्च कर दिए थे। मगर जब तक यमुना में कचरा जाना बंद नहीं होगा, तब तक यमुना साफ नहीं हो सकती। ऐसे में न सिर्फ सरकार की बल्कि हमारी और आपकी जिम्मेदारी भी है कि हम यमुना को गंदा ना करें। और सबसे अहम बात कि इंडस्ट्रीज के लिए प्रॉपर व्यवस्था की जाए, जिससे उन्हें भी कचरे को डंप करने के लिए उन्हें अलग से जगह मिले। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आवन भारत।